subscribe to my channel and also press this bell icon. हाय आई एम राहुल गाइस। आज बात करने जा रहे हैं हम लोग जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है उसके बारे में। गाइस ये जो नैरेशन होता है वो बहुत ही एक आप समझ सकते हो कि हमेशा क्रिटिकल होता है और ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो, दोनों ही ग्रामर में हमेशा से एक कंफ्यूजन वाला मैटर रहा है। तो आज हम इस पे डायरेक्टली बात करते हैं क्योंकि इसको इस बार 10th के सिलेबस में भी रखा गया है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए एज अ डायलॉग के रूप में यहाँ पे आस्क किया जाएगा, जहां पे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो गाइस पहले जान लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और क्यों होता है ग्रामर में। तो मैं जैसा कि आपको बता दूं कि जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच होता है वो आप किसी के स्टेटमेंट को, किसी की बात को यदि आप रिपोर्ट करना चाहते हो किसी और से आप कहना चाहते हो, तो उस समय क्या होता है कि आप चेंज करते हो उसके स्टेटमेंट के मीनिंग को। या गाइस मैं आपको बता दूं कि आप जब किसी के बोले हुए वाक्य को, किसी के बोले हुए स्टेटमेंट को किसी दूसरे लोगों से आप जब उस चीज को बताते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो वही चीज क्या होता है, वो चीज आपको रिपोर्टेड स्पीच होता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो गाइस आपको पता है कि नरेशन भी बोला जाता है स्पीच को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नरेशन। एंड जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्पीच और नरेशन एक ही चीज होता है, या आप डायरेक्ट नरेशन बोलो या आप डायरेक्ट स्पीच बोलो या इनडायरेक्ट नरेशन बोलिए या इनडायरेक्ट स्पीच बोलिए, बातें एक ही हैं। गाइस आपको हम बता दें कि जो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है या इनडायरेक्ट, तो मैक्सिमम यू फाइंड कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं ग्रामर में। यदि डायरेक्ट स्पीच के गिवन सेंटेंसेस हैं गाइस, तो हम क्या करते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, और यही होता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना या चेंज करना। जैसे एक सेंटेंस ले लो, शी सेज आई एम अ लिटिल बिट नर्वस। ओके, शी सेज आई एम अ लिटिल बिट नर्वस। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो गाइस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना है, हटाते हैं हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ये पहला नियम होता है कि आप जैसे ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हो तो दैट का यूज करते हो, ठीक है। वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है, मतलब जो एसर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम दैट का यूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच जब इस सेंटेंस का बनाएंगे कि सी सेज और आई एम अ लिटिल बिट नर्वस, तो क्या हो जाएगा, सी सेज दैट सी इज अ लिटिल बिट नर्वस। यहां पे गाइस आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि कुछ चेंजेस होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक SON फॉर्मूला होता है, बाई 1 2 3, SON बाई 1 2 3। इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखना है, जो कि S क्या चीज डिनोट करता है, S डिनोट करता है गाइस सब्जेक्ट को, O डिनोट करता है ऑब्जेक्ट को, और N मतलब होता है नो चेंज। और उसके नीचे आप देख सकते हो 1 2 3 क्यों लिखा गया है, तो 1 मतलब गाइस फर्स्ट पर्सन से यहां पे होता है, और 2 मतलब होता है सेकेंड पर्सन, और 3 मतलब थर्ड पर्सन। 3 पर्सन होते हैं आप यू नो, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो एस के नीचे 1 लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट कौन होता है, आई वी होता है। तो आई वी को हम जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और सेकेंड पर्सन जो यू होता है
उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे गाइस। एंड जो थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, और जो इसका प्लूरल दे होता है या कोई नेम हो, वो चेंज नहीं होता है, उन्हें चेंज नहीं करना होता है। ही, सी, इट, दे या और कोई भी नेम हो तो उन चीजों को हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये था गाइस चेंज ऑफ प्रोनाउन के अंडर का बात, जा दिस इज अंडर द चेंज ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद गाइस एडवर्ब्स भी हम लोग जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दैट टाइम वी डू व्हाट, वी चेंज द एडवर्ब्स व्हिच आर गिवन देयर। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जो टुमारो होता है उसको हम नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, जो एस्टरडे होता है उसको द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। तो ऐसे नाउ को हम देन में चेंज करते हैं, ठीक है, दिस को दैट में चेंज करते हैं। तो गाइस बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये एडवर्बियल्स होते हैं वो चेंज होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। वैसे ही आपको टेंस चेंज भी होता है, चेंज ऑफ टेंस एक दूसरा होता है इसमें। मतलब आप चेंज ऑफ प्रोनाउन करोगे, चेंज ऑफ एडवर्बियल्स यदि है तो वो करना है, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस करना है। टेंस चेंज कैसे करेंगे वो हम आपको यहाँ पे अपने वीडियो में एक जो टेबल है वो हम दे देंगे, तो आपको आसानी होगी टेंस चेंज करने में। जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो ये मैं टेबल आपको शेयर कर देता हूं, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ये चीजें हैं गाइस, और बहुत सारी बातें हैं जो इसमें होती हैं। जैसे आपको पहले ही बता दिए हैं, जो चेंजेस होते हैं उसको बहुत ही डीपली अच्छे से समझ करके करना होता है। और खास करके जो SON by 1 2 3 वाला जो फॉर्मूला है उसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। अब बात रह गई गाइस कि अब हम कंसीडर करेंगे जो डिफरेंट ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स हैं। जैसे जो गाइस रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ठीक है। मतलब इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से बिफोर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और उसी में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जैसे ही सेड हुआ तो इसमें सेड क्या हो गया, वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो रिपोर्टिंग स्पीच और जो इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा के बाद वाला जो है वो क्या है, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाद वाला है वो क्या है, वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और उससे बिफोर वाला जो होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। उसके बाद अब रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसमें। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से पार्ट को बोलेंगे, तो जो वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच मैंने पहले ही बता दिया, जैसे ही सेड, सी सेड, दे से। तो इसमें जो से, सेड, टेल जो भी वर्ब है रिपोर्टिंग स्पीच के, मतलब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो वर्ब है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टेड वर्ब जो होता है रिपोर्टेड स्पीच में होता है। मतलब आप जो इन्वर्टेड कॉमा में रखते हो अपने स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट अंडर इन्वर्टेड कॉमा के में होता है उसका जो वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्टेड वर्ब। तो अब हमको लगता है आपका जो डाउट है रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टेड वर्ब का वो क्लियर हो गया है। कॉमा से जो पहले गाइस होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और कॉमा में जो होता है मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होता है वो रिपोर्टेड वर्ब होता है। तो ये कुछ चीजें थी जैसे आपको ध्यान देने वाला। अब चेंजेस जो होते हैं मैंने पहले ही बता दिया है गाइस कि जो चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन जो होता है सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच के उसको चेंज करना होता है।
तो मैंने पहले ही बता दिया है कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है उसको अकॉर्डिंग टू वो SON by 1 2 3 वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा, सेकेंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और थर्ड पर्सन दैट रिमेन्स नो चेंज। वैसे गाइस चेंजेस जो होते हैं वो आपको टेंस में होते हैं, मैं उसका टेबल पहले ही बोला था कि मैं आपको दे दूंगा, जो अकॉर्डिंग टू टेंस आपको चेंज करना है, जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में होना है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़नी होती है, लेकिन इतना जरूरी होता है ये चीजों को जानना कि यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स फॉर ऑल दिस थिंग। या अब बहुत सारे चेंजेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि क्या क्या होता है। जो वर्ड होते हैं डायरेक्ट स्पीच में वो चेंज हो जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे दिस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं दैट में, दिस को कन्वर्ट करते हैं दोज में, हियर को कन्वर्ट करते हैं देयर में, और नाउ को कन्वर्ट करते हैं देन में। तो ये डायरेक्ट स्पीच में यदि आपको दिस, दीज, हियर, नाउ ये सारे वर्ड्स दिए हैं, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच जब हम चेंज करते हैं तो उनको आपको चेंज करना होगा, बदलना होगा। दिस दैट हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, दिस दोज हो जाता है, हियर बिकम्स देयर एंड नाउ बिकम्स देन। वैसे ही गाइस टू नाइट दैट नाइट हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको वो टेबल भी यहां पे कर दूंगा। यस्टरडे द प्रीवियस डे हो जाता है, टुडे दैट डे हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको चेंज करनी होती हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। गाइस बाद में हम सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल रूल्स हैं, इसको ध्यान पहले आप दे लोगे। उसके बाद जब हम पार्ट 2 अपना नरेशन का लेकर के आएंगे तो उसमें हम बाकी एसर्टिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करना है, एसर्टिव सेंटेंस के प्रेजेंट में रिपोर्टिंग जो वर्ब रहता है उसको कैसे चेंज करना है, जो पास्ट में रहता है उसको कैसे कन्वर्ट करना है, जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे चेंज करना है, जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे चेंज करना है। तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे ही। आने वाली वीडियो में आपके लिए ये पार्ट 2 ऑफ नरेशन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल, सब्सक्राइब इट टू get the update of the videos and don't forget to share and like. Thank you.